हेलो मित्रों, तो आज की हमारी कहानी है यमुना के पार गोकुल। तो आज ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है कृष्ण जन्म का। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कहानी को। और अगर हम अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए कहानी की ओर। यमुना के पार गोकुल। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल से बाहर निकल गए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था, यानी कि गोकुल धाम जा रहे थे वासुदेव कृष्ण जी को लेकर, जो कि यमुना में से जाना पड़ता था। तो देखिए आगे क्या हुआ। जाना था, लेकिन कैसे तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल दो हिस्सों में बट गया और इस पर से ऊपर और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के यहाँ ले गए थे। नंदगोपाल थे, उनके यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी, यानी कि वहाँ पर एक कन्या उत्पन्न हुई थी, यशोदा को नंद की हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को लेकर ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया, यानी नंद गोपाल थे और यशोदा माँ ने लालन पालन किया था श्री कृष्ण का। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है, जहाँ सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंदगांव में रहने वाले आभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और इसका नेक्स्ट 3 पार्ट हम आगे की दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही कहानी देखने के लिए और कथा सुनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।